हेलो फ्रेंड्स, आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री ये है क्लास 12th के लिए, वो भी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। तो आप सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों तो आप यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और जो हमारा चैप्टर है वो है विलेयन यानी कि सोल्यूशंस। तो आइए हम पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने शायद 5 या 6 वीडियो पढ़ लिए हैं केमिस्ट्री के, और नेक्स्ट अभी हम चलेंगे विलियन, अभी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन और भार प्रतिशतता। चलिए आगे पढ़ते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए वहाँ जरा देखिए, कंटिन्यू हो रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसे सॉल्व करिएगा। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, सवाल है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, जो पढ़ रहे हैं उसे जो है करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन लिखने के बाद। अब फिर मैं जब कहूँगा लिखने के लिए तब आपको लिखना है, जब तक नहीं कहूँगा तब तक नहीं लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे वीडियो को रोककर, और उसके बाद ये चीज़ें जो है आपको बाद में लिखनी है। जब मैं कहूँगा तब लिखनी है, तो कोई बात नहीं। हालांकि आप लोग ने तनु विलियन और सांद्र विलियन का नाम सुना ही होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में आपने सुना होगा और आप अच्छे से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि तनु विलियन और सांद्र विलियन क्या होता है। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तनु विलियन, तनु विलियन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा में क्या है, ये पहला हो गया तनु विलियन डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा सांद्र विलियन। सांद्र विलियन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिख रहा होगा उधर भी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में जानना। सांद्र विलियन और तनु विलियन के बारे में हमें जानना है। अब तनु विलियन क्या है और सांद्र विलियन क्या है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक जार लिया, यानी किसी बर्तन में 1 लीटर आपने ले लिया पानी। क्या लिया? 1 लीटर पानी। 1 लीटर जो है आपने क्या ले लिया? वाटर। वन लीटर आपने ले लिया वाटर, और आपने क्या किया कि इसमें 200 ग्राम चीनी घोली। कितना? 200 ग्राम क्या घोली? चीनी, यानी कि शुगर। ठीक, 200 ग्राम आपने इसमें चीनी घोली। तो ये बनकर क्या तैयार होगा आपका? एक विलियन। क्या बनकर तैयार होगा? एक विलियन। जब इसमें आप 200 ग्राम चीनी घोलेंगे 1 लीटर पानी में, तो क्या बनकर तैयार हो गया आपका? ये विलियन। ठीक, और आपने एक दूसरा जार लिया, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। चलो थोड़ा सा मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है। अब आपने एक दूसरा जार लिया, यानी दूसरे बर्तन में भी क्या लिया आपने? 1 लीटर पानी लिया, यानी कि 1 लीटर क्या लिया?
1 लीटर आपने क्या ले लिया, वाटर, और यहाँ आपने मिला दी 500 ग्राम चीनी। 500 ग्राम क्या मिला दिया आपने, चीनी। 500 ग्राम क्या मिलाया आपने, चीनी, यानी कि शुगर, चीनी। 500 ग्राम आपने क्या मिला दिया, चीनी। अब मिक्स किए तो ये भी क्या बन गया, एक आपका विलियन बन गया। क्या बन गया, एक बिलियन। देखिए 1 ही लीटर में जब आप 200 ग्राम क्या मिला दिए, चीनी, और जो बिलियन बन के तैयार हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि जो बिले, यहाँ पे शुगर, चीनी क्या है, बिले है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो बिले की मात्रा है, यानी कि बिले की मोलों की संख्या है, वो क्या है, यहाँ पे कम है। यानी कि यहाँ पे चीनी क्या बिले है, तो यहाँ देखिए यहाँ बिले क्या है, कम है, और यहाँ पे बिले की मात्रा क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे चीनी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे चीनी की मात्रा कम है। लेकिन जो विलायक है, पानी है, उसमें क्या है कि वो बराबर मात्रा में है। तो मुझे आप ये बताइए, जब आप 200 ग्राम चीनी मिलाएंगे 1 लीटर पानी में, तो ये कम गाढ़ा हो गया, गाढ़ा सांद्र मतलब गाढ़ापन, ये कम सांद्र होगा, यानी ये क्या होगा, तनु रहेगा, बिलियन तो बन जाएगा, लेकिन इसमें जो लिक्विडिटी क्या है, वो क्या होगी, तरलता क्या होगी, इसमें ज़्यादा रहेगी। लेकिन यही जब आप 500 ग्राम चीनी मिलाएंगे 1 लीटर पानी में, तो ये जब बिलियन बनेगा, तो ये शोषण क्या हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बिले की मात्रा ज़्यादा। लिखिए तनु बिलियन, हेडिंग डालिए। हाँ चलिए, आप पीपी बोर्ड वाले लिखें, तनु बिलियन, हेडिंग डालिए। देखो, जिस बिलियन में, देखो जिस बिलियन में बिले की सांद्रता कम होती है, जिस बिलियन में बिले की सांद्रता कम होती है, उसे तनु बिलियन कहते हैं। जिस बिलियन में बिले की सांद्रता कम होती है, उसे तनु बिलियन कहते हैं। ठीक, और यानी कि जो सोल्यूट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक, those billion in which have less quantity of solute is called dilute solution। ठीक, लिखिए ये चीज़ आप फिगर बना लीजिएगा समझने के लिए। और दूसरी हेडिंग डालिए सांद्र बिलियन। सांद्र बिलियन डालिए हेडिंग, सांद्र बिलियन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस बिलियन में बिले की सांद्रता ज़्यादा होती है, यानी कि अधिक होती है, जिस बिलियन में बिले की सांद्रता अधिक होती है, उसे सांद्र बिलियन कहते हैं, उसे सांद्र बिलियन कहते हैं। दो सॉल्यूशन इन विच हैव मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। Those solution in which have more quantity of solute is called concentrated solution। ये वाला फिगर, तो आई थिंक आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया कि तनु बिलियन क्या है और कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र बिलियन क्या है। तो ठीक है, इसे आपने लिख लिया है, फिगर बना लिए होंगे, समझने के लिए है, रफली एक फिगर है, आपके माइंड में फीड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे बनाकर आप समझते रहिएगा। एंड अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी कि तनु बिलियनों के गुण, तनु बिलियनों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of dilute solution। तनु बिलियनों के गुण।
टन बिलियनों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए जब हम किसी द्रव विलायक में हम उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन एनी लिक्विड सॉल्वेंट। यानी कि जब हम किन्हीं द्रव विलायकों में अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके मुख्य गुण हैं। कौन कौन से मुख्य गुण हैं? ये 4 मुख्य गुण हैं। ठीक, समझ गए होंगे। यानी लिक्विड सॉल्वेंट वी डिसॉल्व द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स, दे हैव मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्ट इज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो है तनु विलीनों के जो गुण हैं वो पहला है परासरण दाब एवं परासरण दाब। जो पहला गुण है डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या है? परासरण एवं परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा जो गुण है वाष्प दाब का वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये दूसरा प्रॉपर्टीज है किसका? डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तीसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जो लास्ट है चौथा वो कौन सा है? हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपकी जो मेन प्रॉपर्टीज है, मेन गुण है किसके? डाइल्यूट सॉल्यूशन के। डाइल्यूट सॉल्यूशन के 4 ये क्या है? प्रॉपर्टीज है, गुण है। अब आप इनको लिखिए नीचे। ये हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके नीचे से ये आप लिख लीजिए और लिखकर इसे आप याद करिएगा घर पे। लिखिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। तो आप इसे लिख लीजिए और आप इसे आज याद भी करेंगे क्योंकि कल हम यूज करेंगे इन टर्मों को हम कल यूज करेंगे ऐसे टॉपिक पे, ऐसी हेडिंग पे जहाँ पे टर्म आएंगे तो आप इनसे पहले ही क्या इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो आपको जो समझने में ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी। तो आप लिखिए इनको। लिखिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में कि जो है आपका आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, डस्टर मेरे पास रखा है फिर भी मैं कपड़े का यूज कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि डस्टर से अच्छा जो कपड़ा सफ़ा कर दे रहा है। डस्टर से सफ़ा करने से पूरा वाइट बोर्ड आपका ब्लैक हो जा रहा है। और इस कपड़े को क्या है कि हाफ पोर्शन जो मॉइस्ट करता हूँ आफ्टर एंड हाफ पोर्शन जो है ड्राई रहता है, यानी कि सूखा रहता है। तो इस वजह से ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस वजह से मैं डस्टर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। खैर, अब हेडिंग डालिए भार प्रतिशतता। बिलियन का भार प्रतिशतता, यानी कि आपको हेडिंग डालना है भार प्रतिशतता। परसेंटेज बाई वेट। WEIGST वेट, तो भार प्रतिशतता। ठीक, भार प्रतिशतता, व्हाट इज परसेंटेज बाई वेट। तब आपको यहां से भार से समझ में आ रहा होगा। भार से अब मान लीजिए कोई बिलियन होगा तो किस में होगा? हमारा ग्राम में होगा। भार मतलब क्या? ग्राम या किलोग्राम। ठीक, आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, लीटर या मिलीलीटर। आयतन मतलब
जो हम समझ रहे हैं। यहाँ भार प्रतिशतता से मालूम ये चल रहा है कि जो भी चीज़ हमें जो बिलियन लेना होगा वो कैसा बिलियन होगा, हमारा ग्राम में होगा। बिलियन का मतलब क्या है, अगर मैं 100 ग्राम बिलियन बोल दूं कि 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड का बिलियन है, यानी मैं बोलूं कि 1 बिलियन है, चलो ये 1 बिलियन है। बिलियन का मतलब आप समझ गए कि जो बिलियन बना होगा वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। बिलियन 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। सॉल्यूशन जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना है सॉल्यूशन। किससे? एक तो इसमें क्या होगा, आपका विलेय होगा, एक इसमें क्या होगा, विलेय होगा, जो अक्सर कम मात्रा में होता है, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आपका विलायक होगा, जो अक्सर अधिक मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, मोर क्वांटिटी में होता है विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट। 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। मैं कहूँ कि बिलियन टोटल कितना है, 100 ग्राम है। बिलियन हमारा टोटल कितना है, बिलियन ही हमारा टोटल कितना है, 100 ग्राम है। समझिएगा फिर बाद में लिख लीजिएगा। बिलियन हमारा टोटल इसमें क्या है, 100 ग्राम है। और मैं कहूँ कि इसमें जो है, जो विलेय है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड मैंने ले लिया, जो विलेय है वो इसमें 10% है। भार अनुसार कितना है, 10। पहले अभी ऐसे ही समझ लीजिए, उसके बाद में बात करूँगा। मान लीजिए इसमें जो हमारा विलेय पदार्थ है, जो सोल्यूट है, वो कितना है, 10 ग्राम है। कितना है यहाँ पे, 10 ग्राम है। खैर छोड़िए, पहले ऐसे ही समझिए। यानी कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है हमारा विलियन, एक तो विलेय और दूसरा विलायक, जिसमें से हमारा जो बिलियन है, हमने एक एग्जांपल लिया, जो बिलियन है हमारा वो टोटल कितना है, 100 ग्राम है। और मैं कह दे रहा हूँ कि इसमें जो है विलायक केवल 10 ग्राम है। विलायक केवल कितना है इसमें, सॉरी यहाँ पे विलेय इसमें कितना है, केवल 10 ग्राम है। विलेय कितना है, 10 ग्राम है। और मैं पूछूं विलेय इसमें 10 ग्राम है और पूरा बिलियन जो है कितना है हमारा, 100 ग्राम है। मैं पूछूं कि इसमें विलायक की मात्रा कितनी है, विलायक कितना है, तो आप कहेंगे कि विलायक जो है वो 90 है। क्यों? क्योंकि पूरा बिलियन कितना है, 100, और विलेय कितना है हमारा, 10 ग्राम। तो विलायक कितना बचा आपका यहाँ पे, 90 ग्राम। जो सॉल्वेंट की मात्रा बची वो कितनी बची आपकी, 90 ग्राम। ये चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया, ये आप लोगों के समझ में आ गया कि जो हमारा विलायक बचे वो कितना बचेगा, 90 ग्राम। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी बिलियन लेंगे, अब 100 ग्राम जैसे हमने ले लिया, उस बिलियन में अगर हमने बताया कि 20 ग्राम चीनी है, तो बताइए विलायक कितना है, पानी कितना, तो आप बताएंगे 80 ग्राम। क्योंकि बिलियन पूरा कितना हमारा, 100 ग्राम है। तो इस तरीके से आप एक फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर बात किया जाए फार्मूला की, तो आप फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसे कि बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। ये चीज़ें हो गई, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब भार प्रतिशतता क्या है इसके बारे में हम लिख लेते हैं। लिखिए भार प्रतिशतता के बारे में लिखिए। लिखिए भार प्रतिशतता के बारे में, हिंदी मीडियम वाले लिखे भार प्रतिशतता क्या, हेडिंग डाल लिए हैं। भार प्रतिशतता के बारे में लिखे, बिलियन के 100 ग्राम, बिलियन के 100 ग्राम में, बिलियन के 100 ग्राम में विलेय के जितने ग्राम घुले होंगे, विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, बिलियन के 100 ग्राम में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, उसे भार प्रतिशतता कहते हैं, उसे भार प्रतिशतता कहते हैं। बिलियन के 100 ग्राम में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, उसे भार प्रतिशतता कहते हैं।
ठीक, यानी कि हमने यहाँ पे विलेय भी भार में लिया है और विलायक भी किस में लिया है, विलयन हमारा किस में है, भार में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो भार प्रतिशतता बराबर होता है भार प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज बाय वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप मालूम है कि बिलियन के 100 ग्राम में, यानी कि जो है बिलियन के 100 ग्राम में, यानी कि बिलियन का भार बिलियन का भार और विलेय का भार, क्योंकि उसको भी ग्राम में ही इसमें नापा जाता है, विलेय का भार। और कितने ग्राम हमने लिया है, 100 ग्राम लिया है, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहाँ की लाइट आप वहाँ से ऑन करो, ये जलेगी, जब इन्वर्टर वाले में यूज करो इसे। तो आपने देखा कि जो भार प्रतिशतता है वो क्या, विलेय का भार अपान बिलियन का भार इंटू 100। ठीक, तो ये हुआ आपका फार्मूला, विलेय का भार अपान बिलियन का भार, भार प्रतिशतता बराबर, ये आपका फार्मूला हो गया है ना। परसेंटेज बाय वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हमने 100 ग्राम में लिया है कि 100 ग्राम में जो है विलेय के मोलों की, विलेय कितने ग्राम घुले हुए हैं, विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक उदाहरण समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ये लाइट क्यों नहीं जली, दूसरे प्लग लगाई जाकर उसमें, हाँ ये मालूम नहीं चल पाया इतने दिन में। भार प्रतिशतता इक्वल टू विलेय का भार अपान बिलियन का भार इंटू 100। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात किया जाऊँ, अगर आपको मैं समझाना चाहूँ एग्जाम्पल एक, कि सोडियम क्लोराइड के भारानुसार बोला जाएगा। चलो लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड के देखिए भारानुसार आ गया ना, भारानुसार मतलब कि यहाँ हमारे भार से लेना, सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10%, भारानुसार 10%। अब यहाँ पे देखिए भार प्रतिशत निकाल रहे हैं तो आपको ब्रैकेट में W/W दिखेगा, क्यों, ऊपर भी W और नीचे भी W, भारानुसार। ठीक, भारानुसार जली बिलियन से, जली विलियन से यह अभिप्राय है कि, ठीक, देखिए सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% जली विलियन से हम क्या समझते हैं। ठीक, हम इससे यह समझते हैं कि 100 ग्राम विलियन में जो है 10 ग्राम हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। बाकी जो बचा 90 ग्राम वो क्या है, आपका विलायक है। वो क्या है, आपका विलायक, यानी कि यहाँ पे जली विलियन बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जल है। इसका मतलब ये निकला, यहाँ क्या है, यहाँ पे जल है। ठीक, और इसके पहले मैंने भी समझाया था अभी कि किस तरीके से आप बता सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% जली विलियन से हमें यह अभिप्राय है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 ग्राम विलियन में, भार प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम क्या सोडियम क्लोराइड है, 10% बोला है ना, 10%, तो 90% क्या है, यहाँ पे आपका वाटर है। क्या है, आपका वाटर है। हम ये मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि 100 ग्राम में जो 10 ग्राम क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड है और 90 ग्राम क्या है, आपका यहाँ पे वाटर है। अब दूसरी हेडिंग डालिए, आयतन प्रतिशतता।
आयतन प्रति सत्ता। तो लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोके हो तब भी मेरी फ़ोटो वहाँ पे आ जाए। चलिए, आयतन प्रति सत्ता। अब बात करते हैं आयतन प्रति सत्ता के बारे में। अब आयतन की बात आ गई तो यहाँ पे क्या, अब हम भार नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, आयतन लेंगे, वो भी क्या लेंगे हम, ml में। आयतन प्रति सत्ता, आयतन प्रति सत्ता, ठीक। परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यानी कि आयतन प्रति सत्ता को बोलते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम इन इंग्लिश में। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे जो अभी आज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि अभी तक हमने क्या लिया था, उसमें भार ले लिया था। अब यहाँ पे क्या लेंगे, हम आयतन लेंगे। सिंपल से क्या लेंगे, आयतन लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 100 ml आयतन में, 100 ml मतलब मिलीलीटर, 100 ml में जो है बिलियन के 100 ml में बिले के जितने ml घुले होते हैं, बिले के जितने ml घुले होते हैं उसे आयतन प्रति सत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन प्रति सत्ता। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका जो है 100 ग्राम का क्या है, ये सोल्यूशन है, बिलियन है, और इसमें बिले के यानी कि जो सोलूट है, बिले सोलूट जो है वो कितना ml घुला है। मान लीजिए कुछ ना कुछ ml घुला है, मान लो 10 ml घुला है मान लीजिए, तो 10 ml घुला है कितने ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में। तो यही क्या कहलाएगी, इसका जो है आयतन प्रति सत्ता। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिखिए परिभाषा, लिखिए लिखिए लिखिए। बिलियन के 100 ml में, बिलियन के 100 ml में, बिलियन के 100 ml में बिले के जितने ml घुले होते हैं, बिले के जितने ml घुले होते हैं, बिले के जितने ml घुले होते हैं उसे आयतन प्रति सत्ता कहते हैं, उसे आयतन प्रति सत्ता कहते हैं। बिलियन के 100 ml में बिले के जितने ml घुले होते हैं उसे आयतन प्रति सत्ता कहते हैं। तो ठीक है, इसका भी फार्मूला हम लिख लेते हैं। आयतन प्रति सत्ता बराबर क्या होता है, आयतन प्रति सत्ता, आयतन प्रति सत्ता बराबर क्या होगा, बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन, बिले का आयतन, बिले का आयतन ml में है ना, इंटू 100। क्यों, क्योंकि हमने 100 ml में ही लिया, इंटू क्या हो गया आपका 100 हो गया, हमने 100 ml में ही लिया है। तो ये हुआ आपका फार्मूला। और हम वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लिख लिया, हम कल इसके एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट आगे जो है पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। ठीक, कैसे लगा आप लोगों को वीडियो, और ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, बाय।